हेलो क्लास 10। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रस के भेद। तो हमने आपको पहले वीडियो में शांत रस पढ़ा दिया था। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद। ठीक है, शम और निर्वेद पर्यायवाची शब्द हैं आपस में। ठीक है, शम मीन्स वैराग्य होता है और निर्वेद मीन्स भी वैराग्य होता है। वैराग्य की भावना जब कविता में प्रकट होती है मीन्स जब हमें इस संसार से वैराग्य हो जाता है, भाई ये संसार कुछ नहीं है, दुखों का घर है, जब ऐसा ऋषि मुनियों के मन में जैसे वैराग्य आता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? शांत रस। जब सुख दुख से हम ऊपर उड़ चुके होते हैं, ना हमें सुख का एहसास होता है ना दुख का, और ना पाप का ना पुण्य का, ना अपना पराया, सब जब हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, भाई एक दिन सबको चले जाना है। तो ये देखो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। या यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कहने का मतलब है ये संसार सेमल के फूल के समान है, जहाँ जो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए हैं, कभी भी हमें जाना पड़ सकता है। तो अब अगला रस है हमारा, ये तो हम पढ़ा चुके थे शांत रस आपको पहले वीडियो में, ये तो रिपीटिशन हमने किया। अब है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस मीन्स इसका स्थायी भाव होता है वत्सल, और इसका मीनिंग है, वत्सल का मीनिंग है बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। प्रेम तो है पर कैसा? जो बड़े छोटों के लिए प्रकट करते हैं। जब कविता में ऐसा, जैसे माँ का बेटे के प्रति प्रेम हो, पापा का अपने बच्चे के प्रति प्रेम हो, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम हो, या गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम हो, तो सब में वात्सल्य रस होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ है उदाहरण देखो, जशोदा हरि पालने झुलावे, हर्ष रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। अब यहाँ यशोदा जो कृष्ण की माँ है, तो यशोदा का कृष्ण के प्रति प्यार दिखाया गया है कि जब कृष्ण छोटे थे, हरि माने श्री कृष्ण, अब पालने में झुला रही है, हंस रही है, कृष्ण को दुलार रही है, माने प्यार कर रही है। मल्हावे में मलमल कर उसे नहलाती है, और जो सोई को छुगाए कुछ कुछ गाती भी रहती है, प्यार झलका रही है। जैसे माँ यशोदा उनकी माँ है ना कृष्ण की, तो कृष्ण के प्रति प्रेम दिखा रही है, तो यहाँ इसलिए वात्सल्य रस होगा। क्लियर? आपको ये देखना है कि अगर माँ बच्चे का, माँ और बेटे का प्रेम है तो वात्सल्य रस होगा। क्लियर? अब अगला है बीभत्स रस। ठीक है, बीभत्स रस। अब यहाँ देखो स्पष्टीकरण दिया है मैंने, स्थायी भाव वत्सल होगा। आश्रय कौन है? जिसके मन में भाव उठ रहे हैं वो यशोदा है। आलम्बन श्री कृष्ण है, कृष्ण के लिए भाव हो रहे हैं, और आलम्बन ही विषय होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, आलम्बन ही क्या होता है? विषय। विषय और आलम्बन, यहाँ ऑब्लिक लगा दिया करो, ऐसे एक ही होता है। अनुभाव माने जो उसके बाद जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है यशोदा की, झूला झुलाना, दुलारना, बच्चे को पुचकारना, गीत गाना। संचारी भाव क्या होगा? औत्सुक्य, हर्ष, चपलता, मोह, बच्चे के प्रति मोह पैदा हो रहा है। औत्सुक्य माने उत्सुकता कि मेरा बच्चा भी बोलेगा कुछ। हर्ष, खुशी हो रही है। चपलता, नटखटपन, बच्चे को देखकर करना, ऐसे खिलाना मतलब उसको। ठीक है, और रस वात्सल्य रस हो गया। उद्दीपन, श्री कृष्ण को झूला झुलाना संबंधी क्रियाएं, मतलब जो भी एक्टिविटी वो कर रही है वो सब उद्दीपन है। अब है अगला बीभत्स रस। ठीक है, बीभत्स माने जब हमारे अंदर कविता को पढ़कर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, छी वाला हिसाब। ठीक है, कहीं गंदगी देखी, छी, कहीं खून ही खून हो रहा है, हड्डियाँ देखकर अजीब मन में घृणा उत्पन्न होती है ना, तो उस रस को बीभत्स रस कहा जाता है, और उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, जुगुप्सा मीन्स घृणा होता है, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जुगुप्सा का घृणा। तो कविता में जहाँ घृणा का भाव प्रकट होता है वहाँ बीभत्स रस होता है। ठीक है, ये इसकी देखो,
आतन की तांतबाजी, खाल की मृदंगबाजी, खोपड़ी की ताल पशुपाल के अखाड़े में। अब आंतें, पशु की आंतें, ठीक है, उसकी आंत की बन रहा है क्या, आंत बज रही है उसकी। खाल की मृदंग बज रही है, खाल की मतलब मृदंग बना रहे, मृदंग माने ढोलक होता है ना, तो जानवरों के खाल का तो बनता है, ठीक है, तो उसका मृदंग बना रहे हैं पशुओं के खाल को उधेड़ कर। खोपड़ी की ताल, और खोपड़ी उसकी खोपड़ी का भी कुछ कुछ बना रहे हैं पशुपाल के अखाड़े में, ठीक है। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ जानवरों की आंत ऊँतों का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, खून का जिक्र, जानवर मरे पड़े हैं, उनसे बदबू आ रही है, सड़न पैदा हो रही है। तो ऐसे कविताओं में आप समझ लेना कि क्या है, बीभत्स रस। कहीं रुधिर, रुधिर माने खून के छींटे गिर रहे हैं, सब बीभत्स रस होगा, ठीक है। अब जैसे एक और है यहाँ, ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ, देखो ये भी बीभत्स रस का है। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दोऊ खात निकारत। सिर पर बैठ्यो काग, देखो दिख रहा है, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दोऊ खात निकारत, और खींचत जीवहि शियार, अतहि आनंद उर्धारत। गीध जांगी को खोद खोद के मांस उघारत, श्वान अंगुरिन काट काट के खात निकारत बिदारत। अब यहाँ युद्ध के मैदान का वर्णन किया गया है। पहले ज़मीन से ज़मीन पर वार होते थे ना, लड़ाइयाँ, तो वहाँ इतने लोग मर जाते थे। आपने वो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और वो क्या, अशोक, सम्राट अशोक, जब सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान में नज़र दौड़ाई तो देखा चारों तरफ लाश ही लाश बिछी हुई हैं, तो उनको कौन खाएंगे, वो इतने लाशों को कौन उठाता, कोई ना उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनको सिर पर, उनके सिर पर कौवा बैठकर दोनों आँखों को निकाल रहा है लाशों के, ठीक है। और उधर शियार माने लोमड़ी आकर जीभ को खींच रही है, खा रही है, और गिद्ध भी गिद्ध जांगों को खोद खोद कर, जांग माने थाई, उन पर जो मांस है उसको खोद खोद कर खा रहा है गिद्ध। एक तरफ कुत्ता अंगुली को काट काट के खा रहा है। तो ऐसे बीभत्स जो है नज़ारा वहाँ पर। तो ऐसे कविताओं में क्या होगा, बीभत्स रस। क्लियर। अब है आगे, तो इसमें जो स्थायी भाव होगा, जुगुप्सा हो गया, और आश्रय हो गया नायक, आलम्बन युद्ध का वातावरण, युद्ध की विभीषिका उद्दीपन हो गया। भाई विभीषिका माने उसका जो वातावरण होता है, उसका भयंकर परिणाम, ठीक है, युद्ध की का जो भयंकर परिणाम होता है। संचारी भाव, चिंता, आवेग, विषाद, त्रास, त्रास माने दुख, ठीक है, चिंता, आवेग, विषाद, दुख पैदा होगा, विषाद माने भी दुखी होता है। और रस हो गया बीभत्स रस, गलत लिखा है स्पेलिंग इसमें, कोई बात नहीं, आप सही लिख लेना। बीभत्स की स्पेलिंग ये होती है, बीभत्स, ठीक है। अनुभाव, आंखें मूंदना, भाई जब जो हमें देखने के बाद, वो दृश्य देखने के बाद जो हमारे मन में भाव आएंगे, या फिजिकल एक्टिविटी जो हम करेंगे, नाक मुंह बंद कर लेंगे, अजीब से मुँह, उन कानों पर भी हाथ रख लेंगे, आँखों पर भी घिन लगेगी ना, तो वो सब अनुभाव होता है, ठीक है। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है, ये विस्मय होता है। कविता में जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव प्रकट होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। मतलब कहने का मतलब है, किसी चीज़ को कविता में, अगर हमको कविता को पढ़ने से आश्चर्य पैदा होता है हमारे मन में, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। किसी का रूप देखकर, किसी का ऐसा अद्भुत रूप होता है कि उसे देखते ही हमें आश्चर्य हो जाता है, यार कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब यहाँ देखो, जहाँ अद्भुत जैसे शब्द होंगे कविता में,
लग रहा है कि यार ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं, आश्चर्यजनक चीज़, तो वहाँ अद्भुत रस होगा। यहाँ राम का रूप जो था कौशल्या देखती रहेगी उनकी माँ, ठीक है, क्योंकि उनका अद्भुत रूप है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। अब जैसे हमारे 10th में एक कविता भी है, शोभा फागुन की अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। जो फागुन महीने की जो सुंदरता है, यानी कि बसंत ऋतु की सुंदरता मन में समा नहीं रही है, ऐसा अद्भुत सुंदरता है बसंत ऋतु की। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। क्लियर? स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य इसमें कौशल्या है, क्योंकि कौशल्या के मन में भाव उठ रहे हैं अपने बेटे राम को देखकर, और आलम्बन है श्री राम। राम का अद्भुत रूप है, उद्दीपन, अद्भुत रूप है, ऐसा रूप पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, तभी तो अद्भुत रस है। कौशल्या का मन प्रसन्न होना अनुभव हो गया, संचारी भाव हर्ष, चपलता, मति, मति माने बुद्धि, हर्ष माने खुशी, चपलता माने भाई अब मैं क्या करूँ, नटखटपन, ठीक है, और रस अद्भुत हो गया। अब लास्ट रस है एक भक्ति रस, ठीक है, और इसका स्थायी भाव होता है भगवत प्रेम। कविता में जहाँ ईश्वर के प्रति अनन्य भाव प्रकट होता है, कविता में अगर भगवान की भक्ति है की गई है भक्त के द्वारा, तो वहाँ भक्ति रस होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो उदाहरण, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन छोटो। अब भक्ति रस के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे हम जो प्रेयर करते हैं, वो कौन सी होती है, उसमें जो आरती करते हैं वो सब भक्ति रस है। स्वामी जय जगदीश हरे, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, जहाँ भगवान के प्रति हमारे मन में समर्पण की भावना होती है, ठीक है, वहाँ भक्ति रस होता है। अब यहाँ देखो, राम से बड़ा भक्त कौन कह रहा है कभी कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, राम से खरा कौन है और मुझसे खोटा कौन है। मैं सबसे, हे ईश्वर, मैं मुझ में ही खोटा, माने मुझ में बहुत अवगुण हैं, मैं अवगुणी हूँ, मुझ में बहुत दोष हैं, और आप क्या हो, गुणों की खान हो। ये भगवान के प्रति भक्ति भाव है ना, तो यहाँ इसलिए भक्ति रस होगा। और स्थायी भाव क्या होता है? भगवत प्रेम, या ईश्वर विषयक प्रेम भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ईश्वर विषयक स्थायी भाव, या भगवत प्रेम, या फिर ईश्वर, दोनों में से एक लिख लेना है। आश्रय है कवि, आलम्बन है श्री राम, क्योंकि राम से बड़ा कौन है कह रहा है ना वो, और अनुभाव ईश्वर से, आत्मनिवेदन करना, आत्मनिवेदन करना माने प्रार्थना करना। संचारी भाव धृति, धृति माने वैराग्य होता है ये भी, क्योंकि भक्ति रस और शांत रस पहले एक ही होते थे ना, आप पाठ कर दिया इसका शांत रस का ही। धृति, मति, दैन्य माने होता है दासता, भगवान, खुद को भगवान का गुलाम मानना। भाई हे ईश्वर, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे अपना दास बना लो, ठीक है, मुझे अपना गुलाम बना लो। तो ये भाव जहाँ प्रकट होता है भगवान के प्रति अनन्य गहराई से प्रेम करना ईश्वर से, और रस हो गया भक्ति। दैट्स ऑल चिल्ड्रन।